वेलकम टू यूपी पीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में पीसीएस प्री 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का है, जो आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से संबंधित सॉवरेन ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जो मैक्सिको बन गया है, जिसने सॉवरेन ब्रांड को जारी किया है। टिकटॉक को अमेरिका में परिचालन हेतु किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो ओरेकल कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। ओरेकल अमेरिकी कंपनी है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओशेहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है? तो उत्तरी कैरोलिना विलमिंगटन को घोषित किया है। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। द वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपने किस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है? तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर जो है द वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशन पर रोक लगा दिया है। यह रोक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के रिपोर्ट में डाटा में बदलाव के कारण अनियमितता पाए जाने के कारण लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इस बिजनेस रिपोर्ट में बहुत ही अनियमितता पाई गई थी, इसीलिए द वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को प्रकाशन करने से मना कर दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मलपास हैं। इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांसिस्को एसुए को जो है इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कीथ रोवेले को जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो माली के ये जो है राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने जो है पर्यावरण मंत्रियों की अध्यक्षता की है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, जिसने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? तो बराकाह जो है अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर है, जिसने हाल ही में अपना जो है सफल ऑपरेशन शुरू किया है। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हामिद वकायादो को जो है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गियाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मार्क फिलिप ने जो है गियाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ, जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है? तो अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है केमिकल था, इसमें सीलन आने के कारण जो है भीषण विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया है? तो महिंद्रा राजपक्षे जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगस्त माह में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने जो है यह फैसला लिया है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने यह आपातकालीन घोषणा की है।
कॉकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर होगा, जिसमें भारत पहले हिस्सा ले रहा था, अब हिस्सा नहीं लिया है। तो यह आयोजन जो है रूस में किया गया है, जिसमें पहले भारत हिस्सा ले रहा था लेकिन बाद में जो है नहीं लिया, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में चाइना भी हिस्सा ले रहा था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश कौन बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो रूस जो है पहला देश बन गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने छठी बार चुनाव जीता है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो है यह चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट सिनाबुग में पुनः विस्फोट हो गया है? तो इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है जिसमें यह पुनः विस्फोट हुआ है। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वाल्टर रोजर ने शपथ ली है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ड्वेन जॉनसन है। भारतीय मूल की पहली महिला कौन है जिसने अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की जो है प्रथम महिला हैं जिन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया है। मालदीव कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 500 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगस्त माह में किस देश ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने किन दो देशों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो एंटीगुआ और बरमूडा को प्रदान की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो इजराइल के बीच, इजराइल और जो है संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है किया गया है। भारत में 3 मिलियन पाउंड की इनोवेशन चैलेंज फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहां पर हो रहा है? तो मणिपुर भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ जो है यह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चौरा चर्च जो हाल ही में समाचार में है किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। उस देश का नाम बताइए जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल ने यह हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर की दुनिया का दर्जा प्रदान किया है? तो सेरिस जो ये बौना ग्रह है इसको जो है महासागर की दर्जा दी गई है। उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का खुलासा किया है? तो ईरान ने किया है। उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है? तो आईनेक्स जो है यह कंपनी है जो टीम इंडिया को जो है प्रमोट करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 87वां देश कौन सा बन गया है? तो निकारागुआ जो है बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सूरीनाम का राष्ट्रपति जो है चुना गया है। भारत और किस देश के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो भूटान के बीच जो है नया व्यापार मार्ग खोला गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ जो है यह समझौता किया है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण नतीजे को सफल बताया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में कितने प्रतिशत लोग कुल जनसंख्या में भूख से प्रभावित थे? तो 8.9% जो है भूख से प्रभावित थे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक कितने लाख भारतीयों को जुलाई तक स्वदेश लाया गया है? तो 1.47 लाख भारतीयों को जो है स्वदेश लाया गया है। आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था FATF ने किस देश को ग्रे
ग्रे सूची में बरकरार रखा है, तो पाकिस्तान को जो है ग्रे सूची में बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को चुना गया है। आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गुडनी जोहानसन चुने गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप कौन है? तो इलाई मेट्स ऐप जो है भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप है। कोविड-19 के कारण भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन डॉलर के चिकित्सा सहायता देने की घोषणा की है? तो 1 मिलियन की सहायता प्रदान करने की है। किसको? भारत ने नॉर्थ कोरिया को की है। भारतीय नौसेना ने कितने भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाकर ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा कर लिया है? तो 3,992 भारतीयों को जो है वापस स्वदेश लाकर यह ऑपरेशन पूरा कर लिया है। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला और मीजल्स दोनों को खत्म करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए हैं? तो श्रीलंका और मालदीव जो है पहले 2 देश बन गए हैं जो रूबेला और मीजल्स को वायरस को ख़त्म कर दिए हैं। आईएनएस केसरी ने मिशन सागर कितने दिनों में पूरा किया है? तो 49 दिनों में पूरा किया है। किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा आ गया है? तो कुवैत में यह पास हुआ है। जुलाई माह में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा है? तो अमेरिका ने यह पत्र लिखा है। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक इसे पाने का लक्ष्य रखा है। गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए विश्व बैंक कितने करोड़ रुपया उपलब्ध करा रहा है? तो 40 करोड़ रुपया जो है विश्व बैंक ने दिया है। किस देश में कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण किया गया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो भारत में यह किया गया है। ईरान सरकार ने चाबहार जहेदान रेल परियोजना के निर्माण से किस देश को अलग कर दिया है? तो भारत को अलग कर दिया है। रूस में संविधान संशोधन के तहत वर्तमान राष्ट्रपति कब तक के लिए रूस के प्रधानमंत्री बने रहेंगे? तो 2036 तक बने रहेंगे। विश्व में पहली बार किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेस एक्स ने भेजा है। यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो डेमोक्रेटिक 10 कंट्री क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है। G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंध समाप्त करने वाला हाल ही में कौन सा देश बन गया है? तो अमेरिका जो है देश बन गया है जिसने WHO से समाप्त कर लिए हैं अपने सभी तरह के संबंध। फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो स्वदेश योजना की शुरुआत की है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की है। विश्व बैंक में ED के वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने को नियुक्त किया गया है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को जो है रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। कोयला हाइड्रो पावर किन 2 देशों की साझेदारी से बन रहा है? तो पाकिस्तान और चीन के साझेदारी से बन रहा है। ये ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर में बन रहा है। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? तो अंबर नया नदी है, इसका रंग जो है लाल हो गया है। रोमानिया में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया के अगले राजदूत के रूप में राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है।
देश में सड़क दुर्घटना से लगभग कितने लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है? तो 1.5 लाख लोगों की जान जो है हर साल सड़क दुर्घटना में चली जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है 168वीं है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। UNDP गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M नेत्रा को नियुक्त किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो जावेद अख्तर जो है प्रथम भारतीय हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है? तो जेसिका अर्डेल ने किया है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो कोल्ट थॉमस का निधन हो गया है। हाल ही में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे को रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। नासा द्वारा नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। जून माह में पियर कुरंजीजा का निधन हो गया है। वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वरुंडी के यह राष्ट्रपति थे। कोविड-19 महामारी के बाद यूरोप में चुनाव कराने वाला पहला देश कौन है? तो सर्बिया पहला देश है। नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मेरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। ये नासा की भूतपूर्व जो है इंजीनियर हैं। स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत 77वें स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है ब्रिटेन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार यमन में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने मिलियन बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो 2.4 मिलियन बच्चे जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो लजरस चकवेरा को चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में मोहम्मद तौफीक अलावी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में किस देश ने टिड्डियों के संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने की है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां देश बन गया है? तो मालदीव जो है। 2020 में कौन सा देश अपनी अपनी जनगणना में पहली बार LGBT लोगों की मतगणना करेगा? तो नेपाल जो है पहली बार LGBT लोगों की जो है मतगणना करेगा। फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है बन गई हैं। फरवरी 2020 में जनवरी में 70वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो 8 संस्थानों को जगह मिली है 500 में। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। यह एक आर्टिस्ट हैं। इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो रतन लाल को किया जाएगा। फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है। नेपाल ने भारत के किन 3 हिस्सों को अपने क्षेत्र में दर्शाया है? तो काला पानी, लिपुलेख और लुफिया धुरु को अपने क्षेत्र में जो है नेपाल ने दर्शाया है। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू S कुमारन को जो है फिलीपींस में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है? तो कैथरीन सुवालिन जो है विश्व की पहली महिला बन गई हैं। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो 2 साल के लिए बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वाल्कन वाजकिर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन बांग्लादेश से होने वाले व्यापार में कितने प्रतिशत सामानों पर टोल में छूट दे दी है? तो 97% जो है सामानों में चीन को बांग्लादेश को छूट दी है।
एडीपी के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार एशिया की वर्ष 2020 में विकास दर कितनी रहेगी? तो 0.1% रहेगी। जर्मन बुक ट्रेड का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया जाएगा। अमर्त्य सेन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है? तो चीन ने यह फैसला लिया है। भारत ने किस देश के उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 50% से कम करने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान में के उच्चायुक्त में भारत ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो द हेग में यह आयोजन जो है अक्टूबर 2020 में किया जाएगा। नासा के प्रथम हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, जिसका नामकरण भारतीय मूल की छात्रा बेनिजा रूपानी ने किया है? तो इसका नाम जो है इंजेन्यूटी है। इंजेन्यूटी जो है नासा का प्रथम हेलीकॉप्टर है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वंदे भारत मिशन की जो है शुरुआत की गई है। मुस्तफ़ा अल कामेदी ने हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? तो असम में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है। विश्व में सभी लोगों ने चेचक से किस वर्ष तक आधिकारिक रूप से मुक्ति पा ली थी? तो मई 1980 तक जो है यह चेचक से विश्व जो है मुक्ति पा ली थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो दिया मिर्जा का कार्यकाल जो है 2 साल और बढ़ा दिया गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की है। रूस ने किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो किम जोंग उन को जो है सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो टीएस त्रिमूर्ति को जो है अगला राजदूत नियुक्त किया है। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख के पद से किसने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है? तो रॉबर्ट एजोवेदो ने अपने कार्यकाल से पहले ही WTO के पद से दे दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है? तो स्लोवेनिया जो है पहला देश है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रसिया ने की है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान कौन सा है जिसने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है? तो सेस्ना कारवान जो है पहला जो है यह विश्व की सबसे बड़ी जो है विमान है इलेक्ट्रिक। नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके नायर को नियुक्त किया गया है। मई माह में फेसबुक ने कॉलिंग के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कैचअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आभास झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओपन स्काई संघ से अलग होने वाला देश कौन है? तो अमेरिका जो है ओपन स्काई संघ से अलग होने वाला देश बना है। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 30% की वृद्धि कर दी गई है। हाल ही में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने पारित किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड ने की है। दुनिया का पहला खेल इवेंट जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया है तो फुटबॉल लीग है। यह फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा है। मई 2020 में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेंजामिन नेतन्याहू को
नियुक्त किया गया है। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो 10 देशों का चयन किया गया है। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 74वां स्थान जो है 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर इस संवाद की अध्यक्षता की है। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 142वें स्थान पर है। 27 अप्रैल 2020 को इस स्प्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम पर अमेरिका और दूसरे पर चाइना है। अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ है? तो फैजान प्रांत चीन में प्रस्तावित था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहां प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाना था। G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर से देने की ज़्यादा प्रतिबद्धता जताई है। विश्व स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन देश पहले स्थान पर है? तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है 144वें स्थान पर स्थित है 153 देशों की सूची में। 9 मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहां पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क USA में किया गया है। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है? तो श्रीलंका कोलंबो में प्रस्तावित है। विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो USA जो है विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश है। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन बन गया है? तो सऊदी अरब जो है विश्व का सबसे ज़्यादा शस्त्र खरीदने वाला जो है देश बन गया है। वहीं जो भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है शस्त्र खरीदने में। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2020 को जारी हुए हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश को हस्तांतरित की गई है? तो गुयाना को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 22 जनवरी 2020 को UNAIDS उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में पहला देश कौन है? तो पहला देश स्विट्जरलैंड है और भारत जो है इसमें 72वें स्थान पर है। जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान शीर्ष पर है और भारत इसमें 84वें स्थान पर है। 9 से 10 जनवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो आदिस अबाबा इथियोपिया में संपन्न हुआ है। जनवरी 2020 में किस वैश्विक संगठन ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनोवेशन शुरू किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति रिपोर्ट की समीक्षा
लॉन्च की गई है। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह तैयार की गई है। जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ पर हारमुज शांति पहल में भाग लिया है? तो तेहरान जो है, यह तेहरान में आयोजित किया गया है। तेहरान जो है ईरान में है। वर्ष 2020 में 51वां इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1998 से 2018 के मध्य मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है? तो जापान, फिलीपींस और जर्मनी है एवं मेडागास्कर है। वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। 2019 में जो है भारत का 14वां स्थान था। ये था हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। यह करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का था, जो आगामी परीक्षाओं पीसीएस प्री 2020 तथा समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 26 से 29 फरवरी के बीच जो है ये भारत यात्रा पर आए थे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 25 से 28 फरवरी 2020 के बीच जो है इन्होंने भारत की यात्रा की थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 24 से 25 फरवरी 2020 के बीच थी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच हुई थी। वियतनाम के उपराष्ट्रपति थोंग डी नोक की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 11 से 13 फरवरी 2020 के बीच थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 7 से 11 फरवरी 2020 के बीच थी। लग्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री जीन एसिल बोर्न की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 27 से 28 जनवरी 2020 के बीच थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेशा गुणवर्धना की भारत यात्रा कब से कब थी? तो 8 से 10 जनवरी 2020 के बीच थी। भारत के विदेश मंत्री की बेल्जियम यात्रा कब से कब थी? तो 17 फरवरी 2020 को जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है बेल्जियम को गए थे। विदेश मंत्री की जर्मनी यात्रा कब से कब थी? तो 14 से 16 फरवरी 2020 के बीच जो है ये जर्मनी को गए हुए थे। विदेश मंत्री की ट्यूनीशिया यात्रा कब से कब थी? तो 22 से 23 जनवरी 2020 के बीच जो है ट्यूनीशिया इनकी यात्रा थी। विदेश मंत्री की नाइजर यात्रा कब से कब थी? तो 20 से 21 जनवरी 2020 के बीच जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर कुमार जो है नाइजर की यात्रा पर गए हुए थे। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।